एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वहां बहुत ज्यादा ही गरीब था, इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से उसे मिलता था और उसका परिवार का बहुत मुश्किल से वो पालन पोषण कर पाता था, अपने परिवार का पेट भर पाता था। दिन भर वो मेहनत करता, रात को आके आराम से थका हुआ सो जाता था। बहुत मुश्किल से पेट भरता था परिवार का, मतलब माँ बाप बीवी बच्चे, बहुत मुश्किल से उन परिवारों का पेट भरता था। वहां पूरा दिन मजदूरी करता, रात को थका हुआ सो जाता और सुबह उठते ही भोलेनाथ के मंदिर जाना नहीं भूलता था। वह भोलेनाथ का बहुत ज्यादा ही बड़ा भक्त था। वो सुबह उठते ही स्नान करता, मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और अच्छे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। वह रोज हर प्रतिदिन वो यही काम करता था। पूरा दिन मजदूरी करे, रात को थका हुआ सो जावे और सुबह उठते ही वो भोलेनाथ के मंदिर जाता और उनकी पाठ पूजा करता। वो भोलेनाथ के पाठ पूजा में इतना मग्न होता था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। और यह सब उसकी हरकतें देख के गांव वाले उसके ऊपर बहुत हंसते थे, उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। बोलते थे, ए मोहन, ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। ये पाठ पूजा करने से भगवान रोटी नहीं देंगे, उसके लिए तकदीर होनी चाहिए, किस्मत होनी चाहिए पैसा होने के लिए। पर मोहन उन लोग की बातों को दिल में नहीं लगाता और मुस्कुराते हुए जवाब देता, गांव वालों को जवाब देता कि भोलेनाथ पैसे के धन के लोभी नहीं है, भोलेनाथ केवल श्रद्धा के लोभी है, उनको प्रेम भाव के लोभी हैं। तो मोहन हंसते हुए ऐसे वहां से चला जाता। रोज प्रतिदिन वो मंदिर जाता और भोलेनाथ की पूजा वहां करता। गांव वाले उसका भले मजाक उड़ाते पर वहां वो दिल पे नहीं लेता था। बहुत गरीबी आई, उससे भी ज्यादा गरीब, 2 वक्त की रोटी भी मिलना उसको बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता था, 2 वक्त की रोटी। फिर भी उसने पाठ पूजा करना भोलेनाथ का नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा तूफान, इतना तकलीफ आया कि उसको मोहन को काम धंधा मिलना मुश्किल हो गया। इतनी तंगी आई कि वहां 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा था कि वहां अपने परिवार का पेट पाल सके। मोहन बहुत निराश हुआ। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, तो रोने लगा। वहां रोते रोते रात को सो गया। फिर सुबह उठते वहां फिर शिवलिंग भोलेनाथ के मंदिर गया और वहां शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ के रोने लगा कि हे भोलेनाथ, ये क्या आप कर रहे हो, कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो दो, मैं अपने बच्चों और बूढ़े माँ बाप का पेट पाल सकूं। खूब रोया वो निराश होके वापस अपने घर गया। भूखे पेटे पूरा परिवार सो गया। फिर रात को भोलेनाथ उसके सपने में आए। भोलेनाथ ने बोला कि उठ मोहन। तो मोहन चौंक के उठा और बोला, हाँ भोलेनाथ आप। बोले, जा मेरे मंदिर के बगल में बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे तू खड्डा खोद, उस खड्डा खोदने के बाद वहां तुझे एक घड़ा मिलेगा, वो घड़ा तू ले लेना। तो मोहन ने बोला, ठीक है भोलेनाथ। तो वहां मोहन फिर सो गया और फिर उठा चौंक के। तो उसने देखा चारों तरफ, देखा भोलेनाथ तो नहीं है। बोला कि लगता है ये मेरा सपना था, मैं सपना देख रहा था। तो मोहन वापस वहां सो गया। उसने ये सब बातें को ध्यान नहीं दिया, सो गया। फिर सुबह उठा, उसने नहाया धोया, फिर वहां मंदिर गया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, पाठ पूजा करा, बेलपत्र चढ़ाया। फिर वहां बैठ के वो सोचने लगा कि रात को भोलेनाथ सपने में आए थे, क्या पता वहां सच्ची हो, एक बार मैं कोशिश तो करता हूँ। गरीबी तो बहुत आ गई थी कि खाने को लालसा हो गया था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि लाओ मैं सपने की बात देख के देखता हूँ। फिर वहां मंदिर के बगल में ही बरगद का पेड़ था, तो उसने वहां खड्डा खोदना चालू करा। तो उसने वहां खड्डा खोदते उसको वहां सही में घड़ा मिला, पित्तल का घड़ा। तो बोला, ये तो सही बात है, यहाँ तो पित्तल का घड़ा मुझे मिल गया जो सपने में भोलेनाथ ने मुझे कहा था। तो उसने वो सोचा कि ला उसको खोल के तो देखता हूँ। तो उस घड़े को उस गरीब मोहन ने खोला तो उसमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात बहुत कुछ भरा था। तो वो घड़े में सोना, चांदी, जवाहरात उसने देख के उसकी आंख में आंसू आ गया कि सही में भोलेनाथ कल मेरे सपने में आए थे, जो मैं मजाक में ले रहा था। तो वहां वो घड़े लेके भगवान को नमन करके धन्यवाद बोल के वहां घड़ा लेके वो घर आ गया। लेकिन
उसने उस घड़े में से जितना भी उसने सोना चांदी बहुत पाया, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से गांव वाले की गरीबी दूर करी, गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, स्कूलों में दान दिया, टूटी फूटी मंदिरों को मरम्मत करवाया। उसने पूरे धन दौलत जो भी था गांव में खर्चा कर दिया, और थोड़ा बहुत था अपने परिवार के ऊपर भी कर दिया, ज्यादा नहीं, खाने पीने भर के लिए मतलब थोड़ा ही रखा, और बाकी सारे गांव में उसने खर्चा कर दिया। तो गांव वाले ने सारे ये सब देख के अपने अफसोस उठाने लगे कि हम गांव वाले ये मोहन पे कितना मजाक उड़ाते थे। यह वही मोहन है जो इतना धन दौलत पाते हुए भी इसने सारे गांव वालों की जरूरत पूरी करी, लेकिन अपने पास ज्यादा इसने धन दौलत नहीं रखा। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होके मुंडी नीचे करके आए मोहन के पास और बोलने लगे कि मोहन हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे ऊपर बहुत मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी गरीबी पे हम बहुत मजाक उड़ाते थे, हमें माफ कर देना। तुमने इतना धन दौलत पाया लेकिन तुमने कभी अपने ऊपर नहीं, सारे गांव पे खर्चा कर दिया। फिर मोहन मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तो कुदरत का खेल है, ये अपने हाथों में कुछ नहीं है। तो सब गांव वाले मोहन के साथ हंसी खुशी रहने लगे। उसे काम भी अच्छा, मोहन को काम भी अच्छे से मिल गया, उसे काम भी देने लगे गांव वाले, और वहां कुछ नहीं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमाकर अपने बच्चों और बूढ़े माता पिता का पेट भरने लगा, पालन पोषण करने लगा। इतना उसके पास मोहन के पास इतना धन दौलत आने के बावजूद भी उसे घमंड बिल्कुल नहीं आया। बस ऐसे भोलेनाथ पूरे गांव में भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी, उनकी प्रशंसा होने लगी, और मोहन और गांव वाले सब हंसी खुशी मिलके रहने लगे। तो जय भोलेनाथ, जैसे मोहन का अच्छा किया भोलेनाथ, ऐसे सभी का अच्छा करना। बोलो भोलेनाथ की जय।